नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। तो आज पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र। तो पहले समझिए दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, v है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसी का हम डेरिवेशन करेंगे। पहले पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण बनाओ। तो देखिए डायग्राम समझिएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से एवं पी एन, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। एफ क्या है? फोकस है। और सी क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, पी सी मुख्य अक्ष है और एक वस्तु क्या रखा है यहाँ पर? ए बी रखा है। तो इस ए पॉइंट से एक किरण आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होते हुए चले जाता है। ठीक है, एक और किरण आपतित होता है जो ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए आता है ऐसे, और परावर्तन के पश्चात वापस उधर ही लौट जाता है। समझ गए? अब देखिए ये किरण इधर से आया और परावर्तित होके इधर गया, ये किरण इधर आया और वापस उधर गया परावर्तित होके। तो ये वाला और ये वाला दोनों जो परावर्तित किरण है कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को बोलो ए डैश। अब इसी पॉइंट पर एक लंब डालो ऐसे, ए डैश बी डैश, एक लंब डाले जो कि वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। इतना समझ गए? अब क्या करो, ए पी को मिलाओ, ए पी को मिलाया और ए डैश पी को भी मिलाओ। इतना समझ गए? तो इस पी पॉइंट के लिए ये जो ए बी है इसको मान लो आपतित किरण और पी डैश ए को मान लो परावर्तित किरण। इतना समझ गए? अब आगे देखिए तो क्या होता है परावर्तन के नियम से? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इतना आपको पता है। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा आपतित हुआ किरण? ए पी, तो आपतन कोण हो जाएगा ए पी बी। लिखिए यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा ए पी बी। और परावर्तन कोण, परावर्तन के पश्चात किधर गया? इधर पी डैश ए की तरफ। तो परावर्तित कोण हो जाएगा ए डैश पी बी। समझ गए? ए डैश पी बी। अब क्या करिए, एक और लंब डालो यहां से, इस प्रकार से एक लंब डालो। ठीक है, क्यू और इसको बोल दो आर, क्यू आर एक लंब डाले। अब देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इस प्रकार से है। यहाँ पर है ए डैश, यहाँ पर है बी डैश, यहाँ पर है एफ। मेन चीज यही है, इसको ध्यान से समझिएगा। और एक त्रिभुज क्या है? क्यू आर एफ। क्या है? ऐसे यहाँ पर क्यू है, नीचे आर है, फिर इधर एफ। क्यू आर एफ दोनों सिमिलर है। देखिए दोनों एक जैसा है, भले एक का फेस इधर है एक का फेस इधर है, ऊपर नीचे है ना, लेकिन दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है। तो उसी चीज को लिखिए कि जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज क्यू आर एफ समरूप हैं। तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बट्टे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बट्टे क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर आप उसको देखना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? देखिए एफ बी डैश, एफ बी डैश बट्टे क्या हो जाएगा? आर एफ हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं? देखिए ये जो क्यू आर है और ये जो ए बी है दोनों बराबर है क्यों नहीं? दोनों बराबर हैं। देखिए ना ध्यान से, क्यू आर और ए बी बराबर है। तो लिखिएगा चूंकि क्यू आर बराबर ए बी है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ए डैश बी डैश बटे इस क्यू आर के जगह क्या लिख दूंगा, ए बी बराबर उधर एफ बी डैश और आर एफ ही रहने दो, इसको मानो इक्वेशन 1। इतना समझ गए। अब देखिए आगे इसको मिटा, इतना समझ गए। अब देखिए एक चीज और देखिए, अब एक और त्रिभुज लीजिए ए पी बी। कौन सा त्रिभुज लिए, ए और यहाँ पर है पी, ए यहाँ पर है पी और यहाँ पर क्या है, बी है। अब एक और त्रिभुज लीजिए ए डैश बी डैश पी, ऐसे है ये, यहाँ है ए डैश यहाँ है बी डैश और इधर क्या है पी, इसको मिलाओ ऐसे। अब देखो ये भी एक जैसा है, फेस नीचे है इसका, उसका फेस ऊपर है, लेकिन जो दोनों त्रिभुज हैं एक जैसे हैं। देखिए ए डैश ए पी बी और ए डैश बी डैश पी एक जैसे हैं, तो उसी को मैं यहाँ लिखने वाला है, समझिएगा। अब क्या है देखिए ए पी बी त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है। समझ गए बात को, क्या है, समरूप है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे ए बी हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और पी बी डैश बराबर पी बी डैश, आप उसको देखते हैं ना, बटे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी बी डैश बटे पी बी हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी है, तो देखिए समीकरण 1 में ए डैश बी डैश बटे ए बी का वैल्यू क्या है, एफ बी डैश बटे आर है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप, इसके जगह एफ बी डैश बटे आर एफ, इसके जगह बराबर इधर क्या है पी बी डैश बटे पी बी। अब यदि दर्पण का द्वारक ये वाला दिख रहा है ना, अब यदि दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो ये जो आर एफ है ना पी एफ के बराबर हो जाएगा, उसी को लिखता हूं। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ठीक है, आर एफ बराबर क्या होता है, पी एफ होता है। तो इस यहाँ पर क्या रखो, एफ बी डैश और एक आर एफ के जगह क्या हो जाएगा पी एफ है ना, उधर क्या हो जाएगा पी बी डैश बटे पी, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है एफ बी डैश, एफ बी डैश कहाँ है, यहाँ पर एफ बी डैश, और यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए ऐसा लाइन खींचिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ है पी और यहाँ है बी डैश और यहाँ पर क्या है एफ। हमको क्या निकालना है, एफ बी डैश। तो मैं पी बी में पी एफ को माइनस कर दूँ, किसमें, यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा पी बी डैश में। अगर मैं पी एफ को माइनस कर दूँ, किसको माइनस कर दूँ, पी एफ को माइनस कर दूँ, तो एफ बी डैश मेरे को मिल जाएगा। तो उसी के जगह मैं लिख दिया, समझ गए, पी एफ बट्टे में है, बट्टे में लिखा, और इधर पी बी डैश है बट्टे पी बी है, इतना समझ गए। अब आगे देखिएगा, इसको मिटा रहा। अब देखिए पी बी डैश, ये वाला दर्पण है और ये वाला प्रतिबिंब है, तो पी बी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोले हैं, इधर आगे लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोले हैं, v बोले हैं। तो ये पी बी डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v माइनस v, क्यों, ऋणात्मक दिशा में माइनस v, ठीक। तो यहाँ पर लिखो माइनस v, फिर लगाओ माइनस, और क्या है पी एफ है, पी एफ है, देखो पी एफ है, पी एफ मतलब फोकस दूरी, तो ऋणात्मक दिशा है में है तो ऋणात्मक लगाओ, फोकस दूरी है ना,
फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ, समझ गए। बट्टे में क्या है, पी एफ, फिर से है पी एफ, तो पी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ हो जाएगा। और क्या है पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश यहाँ पर क्या है प्रतिबिंब की दूरी, वहाँ पर देखिए ना, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा माइनस भी, और बटे क्या हो जाएगा पी बी यानी कि वस्तु की दूरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि सब ऋणात्मक दिशा में है। इतना समझ गए, इतना नोट करिए, इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बता रहा हूँ क्योंकि उधर मिटाने वाला हूँ, तो करिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा, डायग्राम को समझिएगा, मिटाता है। इतना समझ गए, अब आगे देखिए, इतना वैल्यू मिला, यहाँ पर भी क्या लगा लीजिएगा माइनस, क्योंकि जो फोकस दूरी था वो भी क्या था ऋणात्मक दिशा में था, तो क्या हो जाएगा इतना वैल्यू मिला। देखिए यहाँ पर है माइनस भी, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस एफ, ठीक, बराबर क्या है यहाँ पर माइनस भी बटे माइनस यू है, और इधर बटे में क्या है माइनस एफ। अब गुणा करिए, देखिए इसका तिर्यक गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू एफ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया यू एफ, और इधर माइनस यू है और उधर गुणा होगा, किससे होगा माइनस भी प्लस एफ, ठीक है। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो यू भी हो गया, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस यू एफ हो जाएगा, और इधर क्या है यू एफ। अब देखिए इधर क्या है वी एम, इसको इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा यू एफ, और इधर क्या है यू वी। अब दोनों पक्षों में आप यू वी एफ का क्या करो भाग दे दो, दोनों पक्षों में किसका भाग आप नीचे लिख देना, अच्छा चलो लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, समझ गए। अब आगे देखिएगा, अब देखिए आगे, तो दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग दो, यू एफ ये वी एफ है तो यू वी एफ का भाग दिया, प्लस यू एफ है यहाँ भी यू वी एफ का भाग दिया, यहाँ क्या है यू वी है, इधर भी क्या किया यू वी एफ का भाग दिया। अब ऐसे कैसे भाग दे दिए, दोनों पक्षों में अगर आप रख रहे हो तो वैल्यू रख सकते हो कुछ भी, लेकिन दोनों पक्षों में रखना है, इतना समझ गए। अब देखिए ए वी एफ कटा, ठीक है, यू कटा एफ कटा एफ कटा, यू भी कटा, तो क्या बचा देखिए यहाँ पर एन पूरा वी एफ तो कट गया, यू बचा है तो एक बटे यू बचा, प्लस लगाओ ये ऊपर का पूरा कट गया, ये वी बचा तो एक बटे वी बचा, ठीक है, और इधर ऊपर का पूरा कट गया एक बटे एफ बचा, इतना वैल्यू बचा, इतना वैल्यू बचा। यही होता है दर्पण सूत्र। देखिए इसको आप चाहो तो पलट के लिख दो, इसको चाहो तो ऐसे पलट के लिख दो जैसा वहाँ लिखा है ना, इसी को यहाँ लिखता हूँ, देखिए पलट देता हूँ जैसा वहाँ लिखा है, एक बटे एफ को इधर लिख दो और बराबर क्या लिख दो उधर, एक बटे क्या था यू था प्लस एक बटे वी था, ठीक, दोनों एक ही बात है, पलट के ऐसे लिख दिया, ठीक, जैसे दिया था, इतना समझ गए। तो यही होता है दर्पण सूत्र, इसको लिख दीजिएगा कि यही दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ ना क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगा फिर किसको कैसे लिखना है, इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ गए। इसके बाद वो स्टेप दोबारा लिख लेना, ये हो गया, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप। तो यही था दर्पण सूत्र, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।